Hello students, once again welcome of yours. Students, today we are talking about the nitration in the chlorobenzene. कि क्लोरोबेंजीन के अंदर नाइट्रेशन किस तरीके से होता है। वैसे तो स्टूडेंट्स ये एक बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है और हमारे हेलोबेंजीन्स के अंदर हेलो एरीज के अंदर ये हमें इजीली मिल जाती है कि नाइट्रेशन का क्लोरोबेंजीन की कहाँ पर होता है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर होता है जनरली। जैसे कि एक रिएक्शन है ये स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर नोट करता हूँ आपके लिए तो आपको ध्यान में आ जाएगी। लेकिन फिर भी आज की जो वीडियो है ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि बहुत ही ज्यादा क्यूरियोसिटी रखते हैं, जिनको समझना है कि नाइट्रेशन हुआ कैसे है इसके अंदर। ओके, रिएक्शन तो हो गई, चलिए उस रिएक्शन को हमने रख लिया, लेकिन ये रिएक्शन हुई कैसे है। अब जैसे कि हमें अधिकतर हमारी जो बुक्स हैं उसमें हमें दिखाई देता ही है कि क्लोरोबेंजीन है हमारे पास में स्टूडेंट्स, एंड दिस इज Cl बॉन्ड। तो क्या किया गया है यहाँ पर कि यहाँ पर ले लिया जाता है एक नाइट्रेटिंग मिक्सचर, एंड दिस इज concentrated sulfuric acid H2SO4 and with concentrated nitric acid HNO3, ओके, एंड देन हीट। तो जब हम इसको हीट करते हैं तो हमारे पास में दो प्रोडक्ट्स बनकर के आते हैं, जिसमें कि Cl एक तो होता है हमारे पास में ऑर्थो प्रोडक्ट, और दूसरा हमारे पास में होता है स्टूडेंट्स पैरा प्रोडक्ट Cl एंड NO2। ओके स्टूडेंट्स, जिसमें कि हम इसको कहते हैं ये मेजर होता है। ओके, ये पैरा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन एंड दिस इज ऑर्थो क्लोरोनाइट्रोबेंजीन, क्योंकि ये अब क्लोरोबेंजीन नहीं रही है, ये नाइट्रोबेंजीन हो गई है। आईयूपीएसी के रूल के अकॉर्डिंग अब हम इसको प्रीफरेंस जो देंगे हम नाइट्रो ग्रुप को देंगे। तो ये हो गई ऑर्थो क्लोरोनाइट्रोबेंजीन और ये हो गई पैरा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन, जिसमें कि ये मेजर होता है। हमने अधिकतर देखा ही है सभी बुक्स में यही हमें लिखा हुआ मिलता है। लेकिन स्टूडेंट्स, इसमें हुआ क्या है, अब जो बात हम कर रहे हैं वो जो हमारी क्यूरियसिटी स्टूडेंट्स हैं उनकी क्यूरियसिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर सर हमें समझ में आ रहा है कि चलिए हम नाइट्रेशन कर रहे हैं, HNO3 का यूज हो रहा है, लेकिन यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, इसके बारे में हमें जानना है। यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड ने क्या किया है, तो हमें यहाँ पर इसके लिए बात करनी पड़ेगी इसकी मैकेनिज्म की, मैकेनिज्म हुई कैसे है, इसके अंदर क्या क्या हुआ है, तभी तो हमें समझ में आएगा कि इसमें रिएक्शन क्या कर रही है और कैसे कैसे करके काम हो रहा है स्टूडेंट्स। सो हम यहाँ पर बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म की स्टूडेंट्स। तो मैं यहाँ पर इसकी मैकेनिज्म की बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, हम लोग बात करेंगे इसकी मैकेनिज्म की। तो स्टूडेंट्स हम लोग बात कर रहे हैं मैकेनिज्म की, तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास में ये आता है कि यहाँ पर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ने क्या काम किया नाइट्रिक एसिड के साथ में। ओके स्टूडेंट्स, तो हम पहले इस पॉइंट को क्लियर कर लेते हैं। एज वी नो कि हमारे पास में एसिड की सीरीज है ब्रोनिस्टेड एसिड एंड लुइस एसिड्स हमें पता है, और आर्नियस एसिड्स हमें पता है। तो जैसे कि हमारे पास ब्रोनिस्टेड एसिड की एक सीरीज है, उसमें हमें पता है कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं उनकी पीके वैल्यू बहुत ही ज्यादा कम होती है। पीके वैल्यू एज यू नो कि डिसोसिएशन कांस्टेंट के जो पोटेंसी है वो कैसी है। ओके, तो जहां पर वैल्यू कम है वो एसिड इजीली H को अपने आप से बाइंड नहीं कर पाता है और वो इजीली लूज कर देता है। और जिनकी पीके वैल्यू बहुत ज्यादा होती है या ज्यादा होती है वो प्रोटॉन को अपने आप से बाइंड करके रखते हैं और इजीली उसे लूज नहीं करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देखें तो सल्फ्यूरिक एसिड की पीके वैल्यू H2SO4 की, अगर हम पीके वैल्यू की बात करें स्टूडेंट्स, तो ये होती है हमारे पास में -10 के आसपास। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास में -10 के आसपास की होती है। और हम यहीं पर ही बात करें नाइट्रिक एसिड की, HNO3 के लिए बात करें pKa वैल्यू की, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इसकी जो वैल्यू होती है वो -2 होती है। ओके, तो हमें यहाँ पर एक चीज दिखाई दे रही है कि सल्फ्यूरिक एसिड की पीके वैल्यू -10 बहुत ही कम है, यानी कि बहुत ही अच्छी तरीके से प्रोटॉन को बाइंड नहीं कर पाता है और ये इजीली इसे लूज कर देता है। जबकि नाइट्रिक एसिड प्रोटॉन को इजीली बाइंड कर सकता है सल्फ्यूरिक एसिड के कंपैरिजन में, और इस वजह से ये
सल्फ्यूरिक एसिड के सामने एक वीक एसिड बन जाता है। और अगर किसी एसिड के सामने कोई दूसरा एसिड वीक एसिड बन जाता है तो वो प्रोटॉन का सप्रेशन हो जाता है, वहां पर वो प्रोटॉन डिसोसिएट नहीं कर पाता है इजीली। अब यहाँ पर इन दोनों की वैल्यूज में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है, और इस वजह से क्या हुआ, ये अपने प्रोटॉन को देना तो बंद करेगा ही करेगा, साथ में कुछ और भी उल्टा होने लग जाएगा, ये एक बेस की तरीके से काम करने लग जाएगा, यानी कि प्रोटॉन एक्सेप्टर हो जाएगा। ये सल्फ्यूरिक एसिड प्रोटॉन डोनेट करने लग जाएगा इसको, और ये एक्सेप्ट करने लग जाएगा। और किस तरीके से एक्सेप्ट करेगा, हमें यहाँ पर स्टूडेंट्स वही मैकेनिज्म को समझना है। तो ध्यान से, बहुत ज्यादा ध्यान से आपको ये समझना है कि यहाँ पर क्या क्या करके हुआ है। तो पहला पॉइंट जो है हमारे पास में स्टूडेंट्स, कि कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ने क्या काम किया। तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड सबसे पहले तो डिसोसिएट हुआ, जैसे कि इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट बहुत ज्यादा है हमारे पास में, प्लस HSO4 माइनस। ओके स्टूडेंट्स, अब इसने अपने प्रोटॉन देने स्टार्ट कर दिए हैं। अब ये प्रोटॉन्स क्या करेंगे, जैसे कि प्रोटॉन ट्रांसफर होता है एक स्टेबिलिटी लेने के लिए। तो हम नाइट्रिक एसिड की बात करें तो नाइट्रिक एसिड की स्ट्रक्चर हमारे पास में कुछ ऐसी आती है स्टूडेंट्स, and one negative charge and double bond oxygen with two lone pairs. So friends, ये नाइट्रिक एसिड है और यहाँ से ये प्रोटॉन आए हैं सल्फ्यूरिक एसिड से। अब यहाँ पर क्या होता है, अब हमें समझना है यहाँ पर हुआ क्या है। कि देखिए, जो भी कभी भी कोई भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, जब भी कभी वो कोई रिएक्शन देता है और रिएक्शन देते समय अपना प्रोटॉन को वो लूज करता है, तो वो प्रोटॉन कोई एक बेस एक्सेप्ट कर लेता है, और एक्सेप्ट करने के बाद में उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, कहना चाहिए कि एक वीक और ज्यादा स्ट्रॉन्ग वीक में, ओके, एक बहुत ज्यादा वीक एसिड प्रिपेयर करता है, यानी कि वो अपने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड प्रिपेयर करता है। ओके, यानी कि प्रोटॉन के साथ में वो अपने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड प्रिपेयर कर लेता है, और एसिड की सीरीज में जिसकी pKa वैल्यू और ज्यादा हो जाती है, ऐसा प्रोडक्ट बन करके आता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये हुआ है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेता है, और जब ऑक्सीजन से ये एक्सेप्ट कर लेता है तो ऑक्सीजन के पास में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द नाइट्रोजन एज वी नो। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या होता है कि यहां से नाइट्रोजन से ये इलेक्ट्रॉन अपने पास में खींच लेता है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जो रिएक्शन हुई है, सॉरी मैं यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लगाना भूल गया था। तो यहाँ पर जो बना है हमारा प्रोडक्ट, इस तरीके से जो हमारा प्रोडक्ट बन करके आता है स्टूडेंट्स, वो आया है H2O, वाटर। HOH भी लिख सकते हैं इसको, और H2O भी लिख सकते हैं। और स्टूडेंट्स, जो वाटर होता है हमारे पास में, वाटर की जो pKa वैल्यू होती है, HOH, वाटर की जो pKa वैल्यू होती है स्टूडेंट्स, वो एटलीस्ट पॉजिटिव में 15.74 के आसपास होती है। ओके स्टूडेंट्स, इसका मतलब आप ये समझिए कि ये कितना ज्यादा पॉजिटिव pKa वैल्यू है, यानी कि ये प्रोटॉन के साथ में अपने बॉन्ड्स बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सकता है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड प्रिपेयर कर सकता है। लेकिन यहाँ पर निगेटिव में वैल्यू आ चुकी है, ये अपने पास से बॉन्ड प्रिपेयर नहीं कर सकता है इतना इजीली। ओके, और ये लूज कर देता है। अब क्या हुआ, इसने क्या किया, एक स्ट्रॉन्ग एसिड, सॉरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड प्रिपेयर किए हैं, और एक वीक एसिड प्रिपेयर किया है एसिड की सीरीज से, जैसे कि हमने अभी तक समझा हुआ अभी पीछे। तो यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट बना है स्टूडेंट्स, वाटर मॉलिक्यूल्स, और दूसरा हमारा क्या बन करके आया है, NO2, NO2 बन करके आया है, प्लस NO2 विद अ पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा नाइट्रोजन पर, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन ने ले लिए हैं। ये दोनों आपस में काउंटर बैलेंस हो जाते हैं, चार्ज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो यहाँ पर टोटल जो पॉजिटिव चार्ज आया है वो केवल और केवल एक ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर शो होगा, NO2। ओके स्टूडेंट्स, ये जो NO2 आया है, इसको हम कहते हैं नाइट्रोनियम आयन। मैं इसको यहाँ पर नोट कर देता हूँ, दैट इज कॉल्ड नाइट्रोनियम आयन, नाइट्रोनियम आयन। तो स्टूडेंट्स, ये है नाइट्रोनियम आयन।
अब आगे की हमारी रिएक्शन होगी स्टार्ट फर्दर। अब रिएक्शन में क्या क्या होता है अब हमें आगे समझना है। तो अब हमारा पहला पॉइंट स्टार्ट होता है यहाँ पर कि अब ये नाइट्रोनियम आयन NO2 किस तरीके से क्लोरोबेंजीन के पैरा एंड ऑर्थो पोजीशन पर आकर के अटैक करता है और अपने कंपाउंड प्रिपेयर करता है। तो हमें यहाँ पर क्या लेना है, हमें यहाँ पर करना है स्टार्ट क्लोरोबेंजीन से स्टूडेंट्स। तो मैं यहाँ पर क्लोरोबेंजीन लेता हूँ एंड दिस इज क्लोरोबेंजीन विद 3 लोन पेयर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे हमें पता है यहाँ पर एक मेसोमेरिक इफेक्ट काम करता है, रेजोनेंस इफेक्ट काम करता है, और रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से यहाँ पर कुछ चेंजिंग्स आती हैं। वो क्या क्या चेंजिंग होती हैं, ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ जाते हैं और ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हट करके यहाँ पर आ जाते हैं और ये यहाँ पर आ जाते हैं। इस तरीके से सिस्टम चलता रहता है और इस तरीके से जो हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट बन करके आता है रेजोनेंस होने की वजह से यहाँ पर, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या बन करके आएंगे, यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रिपेयर हो जाएंगे एंड 2 लोन पेयर्स विद अ पॉजिटिव चार्ज। ओके, एंड हियर हियर नेगेटिव चार्ज एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स जो कि यहाँ पर आ चुके हैं, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स स्टूडेंट्स। ओके, अब क्या हुआ है यहाँ पर, अब यहाँ पर नाइट्रोनियम आयन ने आकर के अटैक किया है। अब हम यहाँ पर लिखते हैं कि नाइट्रोनियम आयन ने आकर के कैसे करके अटैक किया है, NO2 विद अ पॉजिटिव चार्ज, और इसने आकर के यहाँ पर अटैक किया है। ओके, और जो हमारा अब प्रोडक्ट आ रहा है बन करके वो क्या आएगा, कैसे करके आएगा, Cl with 2 lone pairs and a positive charge and 1 NO2। ओके, इस तरीके से बन करके आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब क्या होता है, अब जैसे कि क्लोरीन अपने आप में पॉजिटिवली चार्ज है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को वापस लेने की ट्राई करती है, कोशिश करती है, और जब ये वापस लेती है पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से अपने ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन वापस लेने की कोशिश करती है, तो इस कार्बन पर एक पॉजिटिव चार्ज आने लग जाता है। ओके, और जब इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो पॉजिटिव चार्ज को कंप्लीट करने के लिए, कंपनसेट करने के लिए सबसे पहले पाई बॉन्ड यहाँ से इधर आते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा और बॉन्ड्स यहाँ पर बन जाते हैं। यानी कि मैं इसको ऐसे करके शो कर देता हूँ कि यहाँ पर। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ से नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा बन करके आया है वो आया है and then Cl 1 2 3 4 5 6। ओके, और यहाँ पर हमारे पास में है NO2। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ पर क्या हुआ, जैसे कि अभी हमने देखा था कि इस जगह पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर इस जगह पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है यहाँ पर, और यहाँ के इलेक्ट्रॉन जो ये और ये इलेक्ट्रॉन्स थे, ओके, और यहाँ पर बॉन्ड हमारा ऑलरेडी प्रिपेयर था, तो क्या हुआ कि ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, और ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ आ गया, ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ आ गया। तो इससे क्या हुआ, यहाँ पर दोनों तरफ एक एक इलेक्ट्रॉन रह गए हैं, और अब क्या हुआ है, जो बॉन्ड्स प्रिपेयर होकर के आए हैं वो यहाँ पर बॉन्ड प्रिपेयर होकर के आ गए हैं और यहाँ पर ऑलरेडी है ही है। अब क्या हुआ, जैसे कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ चुके हैं, तो ऐसा होने से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो गया और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो चुका है। तो स्टूडेंट्स हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ चुका है, बॉन्ड्स यहाँ पर आ चुके हैं, इस तरीके से इधर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। तो क्या होगा, अब इधर से शिफ्टिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, यहाँ से शिफ्टिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की जैसे कि पहले हुई थी, इस तरीके से इधर की तरफ शिफ्टिंग होती है और शिफ्टिंग होकर के इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ आ जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या होगा, हमारा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट बन करके आएगा, बस हमें इसमें यही समझना है कि इलेक्ट्रॉन्स में रेजोनेंस, इलेक्ट्रॉन का रेजोनेंस किस तरीके से चल रहा है।
अगर आपने उसे समझ लिया तो आपने मोस्टली पार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स क्लियर कर लिए अपने पास में। दिस इज NO2 और हमें यहाँ पर बस इफेक्ट्स को ध्यान रखना है कि इफेक्ट्स कैसे कैसे करके लग रहे हैं। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ओके, तो हमें यहाँ पर पता लगा कि पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ से होते हुए यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर हमें एक चीज गौर करनी है। क्या गौर करनी है स्टूडेंट्स? के इस जगह पर यहाँ पर हम भूल गए थे कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी हुआ करता है। यहाँ पर भी वो हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, हर जगह वो हाइड्रोजन एक हुआ करता है, क्योंकि सभी कार्बन से एक एक हाइड्रोजन अटैच्ड है। इधर भी हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन, सब कार्बन से एक एक हाइड्रोजन अटैच है, केवल यहाँ पर हेलोजन को छोड़ करके। तो यहाँ पर एक प्रोसेस लगती है हमारी। जैसे कि हमने 5 इफेक्ट्स पढ़े हुए हैं, तो उन 5 इफेक्ट्स में से एक इफेक्ट यहाँ पर लगता है। वो कैसा इफेक्ट है स्टूडेंट्स? देखिए, आपको ध्यान करवाता हूँ मैं कि जैसे कि किसी कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो उससे कनेक्टेड दूसरा कार्बन अपने आप में अल्फा हो जाता है। ओके, और यहाँ पर ये अल्फा कार्बन है और एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन अगर इसके पास में है, तो हम यही प्रोसेस देखेंगे। यहाँ पर क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड कन्वर्ट हो जाता है पाई बॉन्ड में। यहाँ पर डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है और हाइड्रोजन अलग हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, यही देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज कार्बन, सेम सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, 1 2 एंड 3। ओके, इस कार्बन से, और ये अल्फा कार्बन हो चुका है। ये अल्फा कार्बन है स्टूडेंट्स, और ये अल्फा कार्बन है। और यहाँ से क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर हुआ था, सिमिलर वे, बिल्कुल ऐसे ही क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट आएगा और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर डोनेट हो जाएंगे। और जब ये बन करके हमें क्या देगा, हमारे पास में बन करके आएगा स्टूडेंट्स प्रोडक्ट, द Cl 1 2 3 4 5 6 एंड 1 बॉन्ड, सेकेंड बॉन्ड, और जो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट से होकर के आया ये वाला बॉन्ड विद द एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन, जो कि वापस चला जाएगा। ओके, एंड NO2। सो हमारे पास में क्या बनकर के आया, हमारा पहला प्रोडक्ट बनकर के आया। कौन सा प्रोडक्ट बनकर के आया? ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। ओके स्टूडेंट्स, तो पहला पॉइंट तो हमारे पास में ये बनकर के आया। अब हमारे पास में दूसरा पॉइंट आता है कि ये कैसे बना है, पैरा क्लोरो। हमारे पास में ऑर्थो क्लोरो तो हो गया है, ये पैरा क्लोरो किस तरीके से बना है, तो हमें फिर दोबारा से इसको ही समझना है स्टूडेंट्स। फिर दोबारा से ध्यान से समझिए इसी को, कैसे कैसे करके हुआ है इसके अंदर। हम दूसरा पॉइंट लेते हैं इसमें, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, और एक क्लोरीन जैसे कि यहाँ पर है ही हमारे पास में। देन क्या होता है, वही सब कुछ सिस्टम जैसे कि पहले हुआ था। या तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर होगी या फिर यहाँ पर होनी है। ओके, तो या तो ऑर्थो पोजीशन पर होगी या फिर पैरा पोजीशन पर होगी स्टूडेंट्स। तो ऑर्थो पोजीशन पर है या पैरा पोजीशन पर है, तो यहाँ से हम स्टेप बाय स्टेप चलें तो यहाँ पर आई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, देन Cl with double bond, 2 lone pairs, positive charge and electrons. ओके, अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूवमेंट करेंगे, आगे जाकर के रेजोनेंस करेंगे और फिर क्या होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ जाएंगे। अब इसके करने से क्या होगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये इधर आ जाएंगे और फिर हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट आएगा बनकर के, देन डबल बॉन्ड Cl 1 2 3 4, अब पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, बॉन्ड एंड नेगेटिव चार्ज। ओके, हमें यहाँ तक समझना था। जैसे कि यहाँ पर हुआ है तो ऑर्थो पोजीशन पर हो सकती है या फिर पैरा पोजीशन पर हो सकती है। अगर पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है तो नाइट्रेशन यहाँ पर होगा और NO2 पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से लेने के लिए आएगा। और अब हमें यहाँ से स्टूडेंट समझना है कि इलेक्ट्रॉन्स ये लेने के लिए यहाँ से आएगा, तो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट होगा हमारा डबल बॉन्ड Cl 1 2 3 4 एंड अब पॉजिटिव चार्ज
and 1 2 further NO2। सो स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर देखना है, यहाँ पर भी जैसे इस केस में था, यहाँ पर हाइड्रोजन NO2 के पास में है, तो हर जगह इसी केस में बिल्कुल सेम यही रहेगा कि यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन होगा ही होगा। ओके, अब जैसे कि क्लोरीन के पास में वापस पॉजिटिव चार्ज है, और ये पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से क्या करेगी, वापस इलेक्ट्रॉन लेगी और अपनी स्टेबिलिटी लेने की कोशिश करेगी, अपने जो ऑर्बिटल्स है उसमें इलेक्ट्रॉन वापस लेगा क्लोरीन। तो ये वही सब कुछ वैसे ही करेगा। और फिर, और ध्यान से समझते रहिए स्टूडेंट्स, एक एक स्टेप को, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। जिनकी क्यूरियोसिटी है और जो कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स हैं, वो ऐसी ऐसी वीडियोस की तलाश में रहते हैं कि उनको ये पॉइंट्स क्लियर हो जाए कैसे भी करके, क्योंकि बुक्स में ये सब चीजें नहीं होती हैं स्टूडेंट्स। ओके, अब क्या होगा कि देखिए, जैसे ही यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया, तो NO2 एंड हाइड्रोजन। अब जैसे कि पहला केस हुआ था कि पॉजिटिव चार्ज आया था और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इधर से होकर के यहाँ पर आ गए थे, रेजोनेंस होकर के आए थे, इसी तरीके से क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है और ऐसे ही जैसे पीछे केस में होता, पॉजिटिव चार्ज आने के बाद में इसके पॉजिटिव चार्ज को कंपनसेट करने के लिए पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आएंगे। तो कोई सी भी तरफ के, इधर के या इधर के, कोई सी भी एक तरफ के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आएंगे कंपनसेशन करने के लिए। एंड देन आपको अगर रेजोनेंस आता है, समझ में आता है आपको अगर रेजोनेंस स्टूडेंट्स, तो ये आपके लिए बहुत ही छोटी सी बात है कि आप इसको बहुत इजीली समझ जाएंगे। पॉजिटिव चार्ज एंड NO2 एंड हाइड्रोजन। यस, ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए, जैसे कि यहाँ पर केस फिर दोबारा से वही आ गया है जैसे हमारा पीछे आया था केस। क्या हुआ है कि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये है अल्फा कार्बन, ये वाला कार्बन हमारा अल्फा कार्बन है, ये वाला। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हमने पीछे यहाँ पर पढ़ा था कि अगर किसी कार्बन, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन से अगर कोई कार्बन दूसरा अटैच है तो वो अल्फा कार्बन कहलाया जाएगा, और उस पर एटलीस्ट वन हाइड्रोजन तो होना चाहिए। तो सेम यहाँ पर भी वही प्रोसेस है, ये कार्बन है पॉजिटिव चार्ज, उससे अटैच्ड जो कार्बन है ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है। ओके, तो यहाँ पर इससे अटैच्ड जो NO2 है और यहाँ पर हाइड्रोजन है। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, ये वापस अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेगा और यहाँ पर फिर दोबारा से हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट शो होने लग जाएगा, और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के अकॉर्डिंग ये बॉन्ड्स फिर से यहाँ पर आ जाएंगे। ओके, और फिर बॉन्ड जब यहाँ पर होकर के आएंगे वापस, तो Cl 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड, बॉन्ड, और यहाँ पर एक बॉन्ड प्रिपेयर हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये वाला, और NO2 वापस यहाँ पर आ जाएगा और इसी तरीके से एलिमिनेशन हो जाएगा एक प्रोटॉन का, जो कि वापस पहुंच जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स देखिए, हमारे यहाँ पर कौन कौन से प्रोडक्ट बनकर के आए हैं। एक तो हमारा आया है ऑर्थो प्रोडक्ट। ओके, दिस इज ऑर्थो प्रोडक्ट, और ये कौन सा है हमारे पास में, दिस इज पैरा प्रोडक्ट। ओके, दिस इज ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। अकॉर्डिंग टू IUPAC, यू नो कि नाइट्रो को यहाँ पर प्रेफरेंस देंगे तो ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप में आ जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन एंड दिस इज पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। और दोनों में से ही सीधी बात है कि यहाँ पर स्टेरिक इफेक्ट लगेगा, रिपल्शन होगा, और रिपल्शन होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है, ये एक बड़ा ग्रुप है, और रिपल्शन होने की वजह से क्या होगा, ये एक ज्यादा स्टेबल ग्रुप नहीं हो पाएगा और ये माइनर प्रोडक्ट में आ जाएगा। दिस इज माइनर प्रोडक्ट, और ये हो जाएगा हमारा पैरा प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट। स्टूडेंट्स, जरूरी नहीं है कि हर जगह पैरा प्रोडक्ट ही मेजर प्रोडक्ट हो, कुछ ऐसे केसेस भी आते हैं कि जहां पर कि दोनों ग्रुप्स के बीच में इंटरेक्शन हो जाता है या हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, तो वहां पर
ऑर्थो प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो मेजर होते हैं, लेकिन वो कौन से केसेस होंगे हम लोग आगे बात करते रहेंगे स्टूडेंट्स। तो आज हमने जो बात करी है, ये जो वीडियो है ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि इन रिएक्शन को समझ नहीं पा रहे थे कि नाइट्रेशन कैसे करके हो क्लोरोबेंजीन के अंदर, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड का क्या रोल है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसे कैसे करके किया है। तो हमें यहाँ पर बेसिक पॉइंट्स हमारे क्या क्या पता होने चाहिए। एक तो एसिड की सीरीज पता होनी चाहिए हमें, उसमें पता होना चाहिए कि कौन सा एसिड कहाँ पर आ रहा है सीरीज के अंदर। और कोई भी एक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड अपना प्रोटोनेशन करता है तो उससे वीक एसिड बनता है, यानी कि एक स्टेबल एसिड प्रिपेयर होकर के आता है जिसकी पीके वैल्यू ज्यादा होती। फर्दर यहाँ पर बेंजीन केस में यानी कि रिंग में रेजोनेंस कैसे होता है, वहां पर ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर आते हैं इलेक्ट्रॉन्स, किस तरीके से आते हैं, या वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है या मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। जैसे कि हमें बताया कि क्लोरो ग्रुप एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ये रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो यहाँ पर ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर कोई भी आकर के इलेक्ट्रोफाइल आकर के अटैक करेगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल्स ने यहाँ पर आकर के अटैक किया है और आगे ऐसे करके मैकेनिज्म हुई है और तब हमारे प्रोडक्ट हमें मिले हैं। तो स्टूडेंट्स ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है जो कि क्यूरियोसिटी रखते हैं अपने अंदर, वो जानना चाहते हैं कि इस रिएक्शन में क्या हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने बात किया नाइट्रेशन इन क्लोरोबेंजीन। अभी हम दूसरी मैकेनिज्म लेकर के आएंगे, मैं आपके लिए दूसरी वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम लोग बात करेंगे सल्फोनेशन इन द क्लोरोबेंजीन, कि क्लोरोबेंजीन के अंदर सल्फोनेशन किस तरीके से होता है स्टूडेंट्स। ओके, अब अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही हो या कोई पॉइंट जो कि पर्टिकुलरली आपको क्लियर नहीं हो रहा हो, ओके स्टूडेंट्स, तो आप मुझसे ये मालूम कर सकते हैं। तब तक के लिए, जब तक ये दूसरी वीडियो बनती है आपके लिए सल्फोनेशन द क्लोरोबेंजीन, तब तक के लिए बाय बाय। ओके स्टूडेंट्स।